प्रिय मित्रों, शुभ संदेश में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। प्रार्थना के समय में हम आए हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हर हफ्ते ये समय देते हैं जब हम उनकी उपस्थिति में आके बैठते हैं। और हाल ही में हमने बड़ा दिन मनाया है और आपको फिर से एक बार बड़े दिन की शुभकामनाएं और बड़ा दिन मुबारक आपको हो और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं। और तेरा वचन कहता है जहाँ 2 व 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे वहाँ उनके बीच में मैं हूँ। प्रभु जी, हमें मालूम है आप हमारे बीच में हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस सारे साल हमारे साथ रहे। हर प्रकार से आपने हमारी मदद और रखवाली की, हमें सुरक्षित रखा, हर कमी को दूर किया और परमेश्वर अपने पंखों तले आपने हमें छुपाए रखा और हम साल के अंत तक आ चुके हैं। इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी त्यौहार मनाने के लिए भी तूने हमें शक्ति दी और परमेश्वर हमने खुशी खुशी बड़ा दिन मनाया। और जो कोई भी परमेश्वर कोई समस्या का सामना कर रहा है, हम विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। जिन्हें आर्थिक समस्या है परमेश्वर उन्हें छुड़ौती देंगे, जो भी परेशानी में है उन्हें शांति देंगे। और परमेश्वर आपकी आत्मा एक एक के घर में मंडराएगी और एक एक को आशीष से परिपूर्ण कर। परमेश्वर प्रभु जी, अभी जब हम तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान दे, हमें अभिषेकित कर कि हम तेरे वचनों को ना सिर्फ पढ़ सकें, सुन सकें, परंतु उस पर चल भी सकें। आशीषों के लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम आपको अपने प्रार्थना के योद्धाओं के बारे में फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं। वो आपके फ़ोन्स के लिए रुके रहते हैं। कोई भी परेशानी या समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ज़रूर उन्हें कॉल करके उनसे बातचीत कीजिए। वो आपको सलाह भी देंगे और आपके साथ प्रार्थना भी करेंगे। और हमें भरोसा है कि आप जब उनके साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं और आपकी समस्या का हल आप पाते हैं। और जब आप YouTube पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जैसे आप आशीषित होते हैं वैसे ही दूसरे भी आशीषित हों। और यदि कोई भी आपके पास प्रार्थना के निवेदन है तो उन्हें प्लीज़ आप रिक्वेस्ट पोस्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वहाँ से मैं आपके नाम लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आइए आज के पाठ में हम जाएंगे। हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं और हम उसकी 14वें अध्याय में हैं। हम 24वीं आयत तक कर चुके हैं और आज हम 25वीं आयत से हम शुरू करेंगे। और ये है चेला बनने का मूल्य। 25वीं आयत पढ़ रही हूँ मैं। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं और वो चेले बनने का मूल्य उन्हें समझा रहे हैं। और ये थोड़ी कुछ कठिन बात लगती है हमें जब हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम्हें मेरा चेला बनना है तो तुम्हें अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन हर एक को अप्रिय जानना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे दुश्मनी मोल लेनी होगी या उनसे नफरत करना होगा, लेकिन वो ये बता रहे थे कि हम अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से और भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
और हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा प्यार मेरे प्रति इतना ज़्यादा होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार जो परिवार के लिए है वो प्यार नफरत का सा लगे या अप्रिय लगे। तो हमें नफरत करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि हमें उनसे कितना प्यार करना है कि ये प्यार जो परिवार का है ये नफरत के समान लगने लगे। तो सबसे पहला स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है यदि हम उसके चेले बनना चाहते हैं। यदि हमारे माँ बाप हमें त्याग दें क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, भाई बहन हमें त्याग दे, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को, कोई भी रिश्ता यदि हमसे तोड़ना चाहे क्योंकि हम प्रभु के पीछे हो लिए हैं, तो प्रभु कहता है तुम्हें वो काम करना होगा। क्योंकि तुम यदि अपने रिश्तेदारों से या अपने परिवार से के डर से मुझे नहीं मानोगे तो तुम नाश हो जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे चेले नहीं बन सकते यदि तुम्हारा प्यार परिवार के लिए ज़्यादा है और मेरे लिए कम है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं बन सकता। तो मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेले बनने के विषय में बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने क्रिसमस मनाया और प्रभु यीशु मसीह जब ये बात हमसे कह रहे हैं तो उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने अपने पिता को छोड़कर इस पृथ्वी पर वो आ गए थे। अपने पिता का प्यार उन्होंने हमारे खातिर छोड़ा। जो सारे स्वर्गदूत उनके चारों ओर दिन रात पवित्र 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 कह के कहते थे और उनका गुणगान करते थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने मेरे और आपके खातिर छोड़ दिया और वो एक गौशाले में पैदा हुए। उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। कुछ भी चीज़ अपने उन्होंने प्रिय नहीं जानी, केवल हमें प्रिय जानकर हर एक चीज़ को अप्रिय समझकर छोड़ दिया। मित्रों, यदि हम उनके पीछे होना चाहते हैं और हम उनके चेले बनना चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। हमें सब कुछ निछावर करके उनके पीछे हो लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि यदि तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो लोगे, क्रूस उठाने का मतलब होता है दुख तकलीफ से भी गुज़रते हुए उसके पीछे चलना। हाँ मित्रों, हमें दुख तकलीफ आएगी, लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारे विरुद्ध में खड़े होंगे, मारपीट भी हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी देना पड़े। चरित्र गवाह है, इतिहास गवाह है कि लोगों को मारा गया था, लोगों को जलाया गया था, जानवरों के आगे फेंका गया था। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हत्या या चोरी की थी या बदमाशी की थी या व्यभिचार किया था, लेकिन इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। बस यही था उनका कसूर। उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही सुंदर थी, प्यार से भरी हुई थी, पाप से वो दूर रहते थे, भलाई करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़कर मारा गया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने का सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। जब एक इंसान घर बनाता है तो वह हिसाब किताब लगाता है कि मेरे पास कितना पैसा है और घर बनाने के लिए कितना खर्च होगा, और वो देखता है कि उसके पास जितना पैसा है वो काफ़ी है कि नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है। क्योंकि यदि काफ़ी नहीं है तो उससे वो घर बना नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम यदि मेरे पीछे होना चाहते हो तो उसका मूल्य आंक कर देखो कि तुम उसको चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। क्योंकि लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डालने पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। तो यदि हम शुरू कर दें घर बनाना
और नींव डाल दें, और नींव डालने के बाद हमारा पैसा पूरा ख़त्म हो जाए और हम दीवार ना उठा सकें, ना हम छत चढ़ा सकें, तो जो भी बनते हुए घर के सामने से निकल के जाएगा वो हंसी उड़ाएगा कि इस इंसान ने घर बनाना तो शुरू किया लेकिन इसे पूरा करने की इसमें क्षमता नहीं थी, और वो उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मूर्ख है, इसने तो हिसाब किताब भी ठीक से नहीं लगाया। और हर एक उस इंसान से पूछेगा, क्यों भैया पैसा ख़त्म हो गया क्या? घर तो अब बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, रुक गया है बनना, क्या हो गया है? तो इस प्रकार से लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे। मित्रों, हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं उस समय भी हमें तैयार होकर निकलना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हमारे सामने क्यों ना आए, कोई भी अड़चन क्यों ना आए, कोई भी दुख तकलीफ़ या कोई भी समस्या हमारे सामने क्यों ना आए, कितने जन हमारे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाएं, हम अपना विश्वास अडिग रखेंगे। हम न डरेंगे, न घबराएंगे, परंतु परमेश्वर के पीछे हो लेंगे और हम उन्हें ना छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे। जो वायदा उन्होंने हमसे किया कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, हमें भी उसी प्रकार का वायदा उनसे करना पड़ता है कि हम भी किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस क्रिसमस के समय में जब हम इस त्यौहार के माहौल में हैं, तब हम एक बार अपनी ज़िंदगी को जांच कर देखें कि ये जो चरनी में बच्चा पैदा हुआ था, बालक जो पैदा हुआ था, जिसका नाम यीशु रखा गया, जिसने बड़े होकर अपने प्राण हमारे लिए दिए कि हम पापों से मुक्ति पा सकें। मित्रों, क्या उनका स्वर्ग छोड़कर आना उनके लिए सफलता मेरे कारण साबित हुआ या नहीं? यदि मैं उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करती हूँ और उनके पीछे हो लेती हूँ और उनके चेले बनने के काबिल अपनी ज़िंदगी को ढाती हूँ, तब उनका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा होता है। लेकिन यदि मैं उनका तिरस्कार करूं और उन्हें अपने हृदय में ना बुलाऊं, तो उनका आना बेकार हो जाता है। इस प्रकार से हम में से हर एक इंसान अपने जीवन को उनके हवाले करे और उन पर विश्वास करे, क्योंकि लिखा है कि वह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा? तो घर बनाने वाला यदि घर पूरा नहीं करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे ठट्टों में उसको उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये घर बनाने तो चला था लेकिन ये इसे पूरा नहीं कर सका। और एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं और कहते हैं कि कौन सा राजा ऐसा है जब दूसरा कोई राजा उस पर चढ़ाई करे और 20,000 सैनिकों की सेना लेकर उसका सामना करने आए, और इस राजा के पास केवल 10,000 की सेना है, तो वो बैठकर ये हिसाब ना लगाए कि मेरे पास 10,000 लोग हैं, उसके पास 20,000 लोग हैं, क्या मैं उस पर विजयी होऊंगा या मैं हार जाऊंगा? और जब वो इस प्रकार से सोचता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अपने पड़ोसी राजाओं को खबर भेजता है कि मैं तुम्हें इतना मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम आके मेरी मदद करो, अपनी सेना को मेरी सेना के साथ खड़ा करो, ताकि तुम्हारी 10,000 और मेरे 10,000 मिलाकर 20,000 हो जाएंगे और हम जो मेरा सामना करने या मुझ पर आक्रमण करने राजा आया है उससे हम जीत सकें। तो लिखा है कि वो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसे दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहिए। तो या तो वो किसी और राजा से संधि करके उसकी सेना को भी अपने साथ ले ले ताकि मिली हुई सेना जाके लड़ाई करे, नहीं तो
यदि उसका साथ कोई नहीं देने मांग रहा है तो वो राजा खबर भेजता है उस राजा को जो 20,000 की सेना ला रहा है, और उससे कहता है मैं मेल मिलाप करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके अधीन होने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर आक्रमण मत कीजिए, मैं आपके साथ जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और उस प्रकार से एक संधि दोनों के बीच में हो जाती है। लिखा है इसी तरीके से तुम भी, जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा चेला नहीं बन सकता। मित्रों, हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाना पड़ता है, हमें अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु हमसे सब कुछ हमारा छीनना चाहते हैं। वो कहते हैं जब शैतान आता है तो वो तो हत्या करने आता है, चोरी करने आता है, सत्यानाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूँ और बहुतायत का जीवन दूँ। तो प्रभु जो हमसे हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं वो हमारी सारी बुरी आदतें और जो कुछ बुरे विचार और बुरी चीज़ें हम में बसी हुई रहती हैं उन्हें निकाल कर वो खाली करना चाहते हैं, और उसके बदले में वो भलाई, अच्छाई, पवित्रता हमें देना चाहते हैं और हमें एक बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। तो मित्रों, हम यदि उसके चेले बनना चाहते हैं तो हमें अपने आप को उसके अधीन, पूरी रीति से उसके अधीन करना है। हम ये नहीं कह सकते कि इतना मैं रखूँगी और इतना तुझे दूँगी, नहीं, मुझे सारा अपना सब कुछ उसे दे देना है और कहना है प्रभु जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मैं तेरे हवाले कर रही हूँ और या कर रहा हूँ। और इस प्रकार से हम उसके पीछे हो लेते हैं, और फिर चाहे कितनी ही दुख तकलीफ़ हमारे जीवन में क्यों ना आए, वो हमारा सहारा बना रहता है, हर खतरे से निकालता है, वो हर परेशानी में हमारा साथ देता है, हर कमी को वो दूर करता है, और जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो हमें प्रदान करता है। तो हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से उसे दे दें। मित्रों, हमने क्रिसमस मनाया और हमने पकवान बनाए, नए नए कपड़े लिए और ज़ोर शोर से हमने क्रिसमस मनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते कि हम उस त्यौहार में मज़ा और धम मस्ती कर सकें। ये समय है जब हम अपने जीवन को नए तौर से प्रभु के हवाले करते हैं। इस साल हमने जो कुछ उसके लिए किया, हम ये वायदा उससे करते हैं कि प्रभु इस साल तो मैंने तेरे वचन को पूर्ण रीति से पढ़ नहीं पाई, लेकिन आज मैं वायदा करती हूँ कि अगले साल मैं शुरू से जनवरी से ही मैं तेरे वचन को पढ़ना शुरू करूँगी। अक्सर हम एक टारगेट रखते हैं कि एक साल में एक बार पूरी बाइबल पढ़ लें। मित्रों, आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 2-3 साल से मैंने परमेश्वर से वायदा किया कि जितना समय मुझे मिलेगा मैं उतना समय बाइबल पढ़ने में लगाऊंगी, और ऑडियो बाइबल मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और वो ऑडियो बाइबल तो जब पढ़ती हूँ बैठ के तो उस समय पढ़ती हूँ, लेकिन जब काम भी करती रहती हूँ तो उसे लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ। और इस प्रकार से मैंने पूरी बाइबल 3 बार ख़त्म की है, पुराने नियम से लेके नए नियम तक 3 बार ख़त्म की, और नए नियम को और 3 बार पढ़ा। तो नया नियम 6 बार और पुराना नियम 3 बार मेरे लिए 1 साल में हो गया। यदि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो सकता है कि पूरे इतनी बार आप ना कर सकें, लेकिन कम से कम 1 बार तो हम ज़रूर कर सकते हैं। हम बाइबल उठाते हैं, कोई सा भी पन्ना खोलते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं और निकल के चले जाते हैं। कोई कहानी की किताब तो हम ऐसे नहीं पढ़ते, कोई नावल तो हम ऐसे नहीं पढ़ते। हम उसे पहले पन्ने से शुरू करते हैं और हम उसे आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं, कोई भी कहानी की किताब को। तो फिर हम बाइबल को क्यों उस प्रकार से नहीं पढ़ते? आप एक बार 1 चैप्टर, 1 अध्याय पढ़ के देखिए,
5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, तो क्या आप 15 मिनट रोज़ सुबेरे और 15 मिनट शाम में आप बाइबल पढ़ने के लिए नहीं देना चाहते? यदि आप 15 मिनट सुबेरे और 15 मिनट शाम को बाइबल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि साल में आपकी पूरी बाइबल ख़त्म हो जाएगी। और प्रार्थना में समय बिताएंगे हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से आत्माओं की याचना करेंगे। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33वीं आयत में लिखा है कि तुम मेरी नीति और मेरे राज्य के खोजी बनो, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें मुफ्त में ही मिल जाएगी। मित्रों, हम परेशान होते रहते हैं, हमें इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कहाँ से मिलेगी, और हम प्रार्थना करते रहते हैं हमें कपड़ा दे, रोटी दे, मकान दे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस बात की फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए अन्य जातियाँ याचना करती हैं या प्रार्थना करती हैं। तुम तो परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। तो जब हम ये बातें छोड़ के परमेश्वर के राज्य को ढूंढने लगते हैं, आत्माओं के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, सुसमाचार दूसरों को सुनाने लगते हैं, गवाही देने लगते हैं, तब जब परमेश्वर की आँखें जो पूरे वक्त यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं कि वो अपने बच्चों को देखे कि कौन उसकी बात सुन रहा है और उसका काम कर रहा है, उनके प्रति वो अपने आप को बलवंत साबित करता है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम इसके बदले कि ये चीज़ों के लिए कि लोन हमें मिल जाए या बच्चों की शादी हो जाए या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के बदले यदि हम आत्माओं को खोजने लगेंगे मित्रों, तो अपने आप ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। इसलिए इस नए साल में हम ये निर्णय लें कि हम परमेश्वर के राज्य के खोजी होंगे, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो लिखा है इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं बन सकता। फिर आगे जाके हम देखते हैं नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह ना तो भूमि और ना स्वाद के लिए काम में आएगा, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हमें नमक और रोशनी बनना है, जगत की ज्योति और नमक बनना है, क्योंकि नमक जो होता है वो थोड़ा सा ही इस्तेमाल में आता है, और जब थोड़ा सा नमक हम अपने व्यंजनों में डालते हैं तो उसमें स्वाद आ जाता है। आप कोई भी तरकारी बनाइए, बढ़िया से बढ़िया तरकारी बनाइए और उसमें नमक डालना भूल जाइए। मित्रों, मैं कहती हूँ आपने जितना मसाला डाला सबका सब बेकार हो जाता है, कुछ भी स्वाद नहीं आता उस तरकारी में। लेकिन यदि हम कोई भी तरकारी, या तो वो सब्जी हो या मांस मछली हो, थोड़ा सा नमक डाल के यदि आप उसे उबाल लेंगे तो आप खा पाएंगे। लेकिन सारे मसाले और तेल और सब कुछ डाल के भी आप यदि कोई तरकारी को बनाएंगे और उसमें नमक डालना भूल जाएंगे तो वो तरकारी बिल्कुल स्वादहीन होगी। इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है मित्रों। हमारा जीवन एक नमक के समान है, और यदि हमारा जीवन नमक के समान स्वाद नहीं देता दूसरों को तो हमारा जीना बेकार हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस कारणवश इस दुनिया में रखा है कि हम दूसरों के काम आएं, दूसरों की भलाई कर सकें। नमक जो होता है वो ना सिर्फ स्वाद देता है, लेकिन किसी चीज़ को देर तक संभाल के रखना है तो हम उसमें नमक मिला के रख देते हैं, और नमक मिला के रखने से वो बहुत दिनों तक वो रहता है, वो चीज़ों को संभाल कर रखता है, खराब होने से बचाता है। तो मित्रों, हम क्या नमक है, और नमक अब इतराता नहीं है कि मैं स्वाद देता हूँ, घुल जाता। आप तरकारी बनाइए, आपको सारी चीज़ों का अंदाज होगा कि उसमें क्या क्या चीज़
हम डालते हैं वो सब हमें नज़र आती हैं, लेकिन नमक जो होता है वो घुल के मिल जाता है, केवल अपना स्वाद वो छोड़ जाता है। तो मित्रों, क्या हम दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार हैं? क्या हम दूसरों तक परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनकी ज़िंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं? हमारे परिवार में क्या हम बदलाव देखना चाहते हैं? क्या हमने अपना जीवन पूर्ण रीति से प्रभु को दिया है या नहीं दिया? हम साल के अंत में आ गए हैं, नए साल को शुरू करना है। हम एक नया निर्णय लें अपने जीवन में कि इस साल मैं प्रभु के पीछे हो लूँगा या हो लूँगी, पूर्ण रीति से अपना सब कुछ निछावर करके उसके चेले बन के उसके पीछे चलूँगी, चाहे कोई भी मूल्य मुझे क्यों ना चुकाना पड़े। क्योंकि यदि मैं कोई भी मूल्य चुका के उसके पीछे चलती चली जाऊँगी तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यदि मैं उसके पीछे ना हो लूँगी, यदि मैं अपना जीवन उसे नहीं दूँगी और उसके साथ नहीं चलूँगी, तो नरक में ही मुझे जगह मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें और अपना जीवन उसके हवाले करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को तेरे हवाले करते हैं, हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। हमारे इस जीवन को ले परमेश्वर। प्रभु, तू कैसा चाहता है कि हमारा जीवन हो, उस प्रकार से तू हमारी अगुवाई कर और होने दे प्रभु जी कि हम तेरी अपनी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरी कर सके और तेरे चेले बन के तेरे पीछे हो ले परमेश्वर। दूसरों को भी तेरे पास लेके आए, अपनी गवाही द्वारा दूसरों को परमेश्वर मुक्ति की कहानी सुनाएं और उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का मुक्तिदाता है। इस नए साल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हम विनती करते हैं कि हम अपना जीवन जो कुछ इस साल हमने किया है उसे पीछे छोड़ते हुए एक नए वर्ष में नया जीवन लेकर प्रवेश करें। प्रभु जी, हमें ज्योति और नमक बना ताकि हम दूसरों को रोशनी देने वाले और निस्वाद जीवन को स्वादिष्ट बनाने के काम आ सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की परमेश्वर पिता समस्या का जो कोई भी सामना कर रहा है उसमें से उन्हें बाहर निकालिए, आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, अपने अभिषेक से परिपूर्ण कीजिए। सारी नियामतों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो मित्रों, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। जय मसीह की।